नमस्कार, देवी देता हूँ। मैं जीत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बार पर। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कंपोनेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है। पिछली बार हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है इस लाइफ साइकिल प्रोसेस के अंदर। आज हम लोग देखने वाले एनजी ऑन चेंजेस नाम का एक मेथड होता है, एक हुक होता है, उसका क्या रोल होता है। पिछली बार हमने देखा था कि जो इनपुट बाउंडेड प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम कंस्ट्रक्टर में एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन एनजी ऑन चेंजेस के अंदर हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर जो था वो सिर्फ इनिशियलाइजेशन का एक हमारा कह सकते हैं क्लास इनिशियलाइजेशन का पार्ट रहता है। एक कंपोनेंट का जो लाइफ साइकिल होता है उसका एनजी ऑन चेंजेस सबसे पहला पार्ट रहता है, सबसे पहली स्टेज पे रहता है। और इसी के अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई इनपुट बाउंडेड प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं या सेट करते हैं, रीसेट करते हैं, तो हर बार कॉल होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हर बार कॉल होता है जब भी कोई हमारी इनपुट बाउंडेड प्रॉपर्टी सेट, रीसेट या चेंज किसी भी तरह का करते हैं। तो आज इसी को हम समझने वाले। यहाँ पे मैंने यूजर नाम का कंपोनेंट पहले से ही बना लिया है, एनजी जनरेट करके यूजर नाम का कंपोनेंट, और इस यूजर कंपोनेंट की टीएस फाइल में मैं एक इनपुट बाउंडेड प्रॉपर्टी को रखने वाला हूँ, और इसको मैं कह सकता हूँ यूजर आईडी ऐसे कुछ करके, और मुझे पता है कि ये नंबर टाइप की होगी ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा इंप्लीमेंट्स ऑन चेंजेस। ये मैंने एंगुलर कोर में से इसको बुला लिया है। ऑन चेंजेस क्या है, देखिए ये एक तरह का इंटरफेस है जिसके अंदर एक मेथड है एनजी ऑन चेंजेस वाला, और उसी मेथड को एंगुलर कॉल करती है एनजी ऑन चेंजेस को। अगर वो हम डिफाइन करेंगे अपनी इस कंपोनेंट फाइल में तभी वो कॉल होगा, अगर हम नहीं डिफाइन करेंगे तो एंगुलर कभी भी उस मेथड को कॉल नहीं करेगी और हमें वो प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं होंगी। और इसका जो मेथड होता है वो है एनजी ऑन चेंजेस, ये वाला इसका मेथड सिग्नेचर होता है। तो आपको सबसे पहले ऑन चेंजेस को क्या करना है, अपने पास बुला लेना है कि भाई मैं इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और फिर एनजी ऑन चेंजेस को आपने ऐसे लिख लेना है। अगर आप ये इंप्लीमेंट ये सब चीज नहीं भी लिखते हो तब भी अगर एंगुलर को ये मेथड इसके अंदर मिल जाता है एनजी ऑन चेंजेस, वो कॉल कर देती है। पर अच्छी प्रैक्टिस ये है कि टाइपस्क्रिप्ट में आप इंटरफेसेस का इस्तेमाल करें ताकि टाइप सेफ्टी बनी रहे और आपके पास अच्छा एक तरह से रेफरेंस आ सके। एनजी ऑन चेंजेस जो है उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जाता है चेंजेस नाम का, और ये इसकी डेटा टाइप जो होती है वो होती है सिंपल चेंजेस। ये सिंपल चेंजेस भी मैंने एंगुलर कोर में से बुला लिया। ये जो चेंजेस नाम की चीज है, ये प्रॉपर्टी जो इसके पास आ रही है, जो ये पैरामीटर आ रहा है, इसी के अंदर रिकॉर्ड रहता है हर एक इनपुट बाउंडेड प्रॉपर्टी का। मतलब कि यूजर कंपोनेंट में जितनी भी इनपुट डेकोरेटर वाली प्रॉपर्टीज रहेंगी उनका रिकॉर्ड रहेगा इसके पास, अगर वो चेंज होती है तो। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। मैं एक फॉर लूप लेता हूँ और इसमें कहता हूँ प्रॉपर्टी नेम इन चेंजेस, इस तरह से। देन उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ये प्रॉपर्टी नेम जो होगा चेंजेस ऑब्जेक्ट में हर एक प्रॉपर्टी के बारे में होगा। तो अभी करंटली एक ही इनपुट प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी नेम जो है वो यूजर आईडी को बता रहा होगा। फिर मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा इसमें से कि भाई जो चेंजेस ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी नेम में जाओ, मतलब प्रॉपर्टी को निकाल लो, एक्चुअल प्रॉपर्टी को निकाल लो। ये हमने एक्चुअल प्रॉपर्टी वहां से निकाल ली, मतलब यूजर आईडी अब मेरे को इसमें मिल चुकी है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेंजेस के बारे में, जो भी प्रॉपर्टी आपकी चेंज होती है, जब भी प्रॉपर्टी आपकी चेंज होती है तो इसके पास रिकॉर्ड रहता है कि उसकी पिछली वैल्यू क्या थी, उसकी करंट वैल्यू क्या है, और क्या ये पहली बार चेंज हो रही है। तो ये तीन चीजें बहुत इसके पास इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, कि भाई यूजर आईडी की पिछली वैल्यू क्या थी, हाँ, और करंट वैल्यू क्या है, और क्या ये पहली बार चेंज हो रही है, तो इसका रिकॉर्ड इसके पास रहता है। और इसी को मैं क्या करता हूँ आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ प्रॉप में से कि प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू, और साथ में फर्स्ट चेंज, या तो ये फर्स्ट चेंज ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और मैं एक चीज और करने वाला हूँ, ये डिसेबल कर देता हूँ लिंटिंग रूल की, क्योंकि ये बार बार बोल रहा है कि आप यूज नहीं कर सकते इन लूप का डायरेक्टली। मतलब ये टीएस लिंट की थोड़ी सी चीज है, आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसको टॉप पे रख देता हूँ, डिसेबल फॉर फॉरेन। ये मैंने टीएस लिंट को डिसेबल कर दिया क्योंकि टीएस लिंट में वो आपको अलाउ नहीं करता इनको डायरेक्टली यूज करने के लिए। किस दिन लिंटिंग के बारे में अच्छे से बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। देन उसके बाद में कॉन्सोल में कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि कुछ कॉन्सोल लॉग स्टेटमेंट लगाए जिसमें प्रॉपर्टी नेम में प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा, और फिर प्रीवियस वैल्यू उसकी क्या थी, करंट वैल्यू उसकी क्या थी, और क्या पहला चेंज है। तो ये एक तरह का लॉग आपको यहाँ पे दे देगा। अब मैं क्या करूंगा, यूजर कॉम्पोनेंट जो है इसको मैं इस ऐप कॉम्पोनेंट में लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको पास कर दूंगा यूजर आईडी इक्वल टू 1। अभी मैं अपनी तरफ से इसको एक पास कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वो दिखा रहा है प्रॉपर्टी का नाम क्या है, यूजर आईडी,
साथ में दिखा रहा है कि इसकी प्रीवियस वैल्यू अनडिफाइंड है, करंट वैल्यू इसकी 1 है और इस फर्स्ट चेंज, हाँ ये पहली बार चेंज हो रहा है। देखिए जब भी पहली बार कोई चीज आएगी तो उसकी प्रीवियस वैल्यू ऑब्वियसली अनडिफाइंड रहेगी, क्योंकि प्रीवियसली कुछ था नहीं, अभी करंट आया ना। तो ये दो चीजें यहाँ पे पता चली कि फर्स्ट चेंज की भी हाँ पहली बार इसकी प्रॉपर्टी सेट हुई है, साथ में बता रहा है प्रीवियस वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं थी, और साथ में कह रहा है कि करंट वैल्यू जो अभी है इसकी वो 1 है। अब मान लीजिए कि चेंज होती है कोई इसकी वैल्यू, तो ये दूसरी बार चलेगा, जब जब भी चेंज होगी रीसेट होगी तो ये चलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिलेक्ट ले लिया, उसमें ऑप्शंस के लिए मैंने क्या किया, ये लूप चला लिया 1 से 4 तक की उसमें आईडीज है और हर एक के लिए ऑप्शन ऑप्शन चलता रहेगा। साथ ही एक मैंने डिसेबल्ड से ले लिया कि नो वैल्यू सिलेक्टेड ऑप्शन ऐसे ले लिया। तो जब भी ये चेंज होगी वैल्यू तो मैं इसको नीचे पास करना चाहता हूँ। वो पास कैसे करूंगा मैं इस कंपोनेंट के अंदर ही ऐप कंपोनेंट में एक वेरिएबल ले लेता हूँ, पब्लिक आईडी या फिर यूजर आईडी, ताकि आपको ध्यान रहे, और ये मुझे पता है कि नंबर टाइप का होगा। देन मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं पे इसको जब भी मैं कह रहा हूँ कि चेंज होगा कुछ, तो चेंज क्या करना है, इसको टेम्पलेट रेफरेंस ले लेते हैं कि आईडी, और फिर मैं कहता हूँ जो भी हमारे पास यू आई डी है इस कंपोनेंट की, उसकी वैल्यू जो है id डॉट वैल्यू इससे कर देना। आप चाहते तो एक फंक्शन को भी कॉल कर सकते थे और उसमें देन id पास करके ये सब चीज कर सकते थे। ये एस आई डी ले लेता हूँ कि सिलेक्शन डॉट आई डी, और यहाँ पे मैं जहाँ यूजर आईडी सेट कर रहा हूँ इस यूजर आईडी को इस यूआईडी से सेट कर दूंगा। तो अब जब जब भी चेंज होगा हमें दिखाई पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं वहां दिखा रहा है प्रॉपर्टी नेम यूजर आईडी, भाई इसकी यूजर आईडी की पिछली इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, करंट वैल्यू भी उसकी कोई नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ सेट ही नहीं हमने किया। और इसका फर्स्ट चेंज, हाँ भी पहली बार ये कंपोनेंट इनिशियलाइज हो रहा है, पहली बार इसकी प्रॉपर्टी सेट हो रही है। ऑब्वियसली पहली बार वैल्यू क्या गई है, अनडिफाइंड गई है। क्यों गई है, क्योंकि कोई सिलेक्शन थी नहीं, यूआईडी की वैल्यू अभी हमने कुछ दी ही नहीं उसमें, तो अनडिफाइंड है, तो पहले अनडिफाइंड ही उसके पास गया। और जैसे मैं अब इस पे यहाँ पे करता हूँ कि मैंने किया 2, तो आप देख पा रहे हैं नीचे आ रहा है प्रॉपर्टी नेम यूजर आईडी, प्रीवियसली उसकी अनडिफाइंड थी, करंट वैल्यू 2 है। और हाँ ये पहला चेंज है, नहीं ये पहला चेंज नहीं है। थर्ड करता हूँ, फिर दिखा रहा है कि पिछली 2 थी अब ये है। अगर मैं इसको करता हूँ कि 2, तो अब ये कह रहा है पिछली वैल्यू 3 थी अब 2 है, और ये इस तरीके से चल रहा है। तो मतलब ये एनजी ऑन चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके पास रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, और उसके लिए हर बार ये चलता है प्रॉपर्टीज के लिए। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए 2 इनपुट बाउंडेड प्रॉपर्टीज हो मेरे पास, इनपुट, और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ यूजर नेम और ये स्ट्रिंग टाइप का। देन मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको एक और ले लेता हूँ इनपुट, और इस इनपुट में मैं क्या करता हूँ कि जब भी इसमें चेंज आएगा कुछ, इसको मैं ले लेता हूँ नेम, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल यू नेम, ऐप कंपोनेंट में भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा कि जो नेम नाम का प्रॉपर्टी है वो यू नेम जो है उसकी वैल्यू से सेट कर लो। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे इसको 2 प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ, यूजर नेम, और यूजर नेम की जो वैल्यू रहेगी वो जो डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड करेगी इस वैल्यू से करने वाली है। तो अगर आप देखें तो वो दिखा रहा है प्रॉपर्टी नेम यूजर आईडी और नीचे प्रॉपर्टी नेम यूजर नेम, तो दोनों के बारे में दिखा रहा है। जिस ऑर्डर में वो गई है, पहले यूजर आईडी गई थी फिर यूजर नेम गया, तो ये ऑर्डर भी मेंटेन रखता है यहाँ पे कि पहले यूजर आईडी गई है देन यूजर नेम। और हम देख पा रहे हैं उनकी पिछली वैल्यूज अनडिफाइंड है और पहला ही ये चेंज है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ नेम वाली प्रॉपर्टी में चेंज, मैंने यहाँ पे किया अजीत, तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी नेम चेंज कौन सी हुई है, वो बता रहा है यूजर नेम, प्रीवियस वैल्यू उसकी अनडिफाइंड थी, करंट ये हो चुकी है। अब मान लीजिए मैं ये करता हूँ तो वो दिखा रहा है कि चेंज कौन सी है, यूजर आईडी, और उसकी अनडिफाइंड वैल्यू थी पिछली, अब की बार ये है। तो काफी है ना यूजफुल, काफी मददगार है आपके लिए। एनजी ऑन चेंजेस में चेंजेस नाम का ऑब्जेक्ट जाता है जिसके अंदर क्या होती है, हर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू रहती है कि कौन कौन सी चेंज हुई है, उसमें से आप प्रॉपर्टी निकाल लो, उसके बाद चेक कर लो कि प्रीवियस वैल्यू की क्या है, करंट क्या है, फर्स्ट चेंज है कि नहीं है, तो सारी डिटेल आपको मिल जाती है। सहूलियत के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका यूज क्या करेंगे, इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल क्या होगा करने का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप आपको देना था कि एनजी ऑन चेंजेस है क्या। जाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एनजी ऑन चेंजेस जो है वो आपके जो रेगुलर कंपोनेंट हैं जैसे हम लोग ये बनाते हैं इनके लिए वो काम करता है, कभी भी डायनेमिक कंपोनेंट्स के लिए नहीं चलता है। और साथ के साथ जब आपकी चेंज डिटेक्शन ऑन पुश रहती है तब भी ये नहीं चलता है। ये ऑन पुश क्या होता है, रेगुलर और डायनेमिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सीरीज में आपको बताऊंगा। पर इतना समझिए कि एनजी ऑन चेंजेस में आपके पास हर एक चेंज की वैल्यू रहती है, जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी रखता ही रखता है, और जिसका नहीं चेंज हो रहा है उसको नहीं दिखाता। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने विचार लिखते हुए जाएं। आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाऊंगा सजेशंस के लिए, एडवाइस के लिए, और
आपके कोई भी डाउट हो हम लोग वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए, AKA कंप्यूटर बाबा पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।